हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए बात कर लेते हैं, कल हमने क्या डिस्कशन किया था निफ्टी के लिए एंड बैंक निफ्टी के लिए, और आज उन दोनों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट रखा हुआ है। तो वहाँ पर हमारा अपर साइड का लिमिट था कुछ 16,670 का। देखिए, ये वही लाइन्स है जो हमने कल ड्रॉ किए थे, कोई ऊपर नीचे छू पाने की बात नहीं है। ये हमारा अपर साइड का लेवल था और डाउन साइड का हमारा लेवल था 16,560, 16,560। ये हमारा निफ्टी में सेलिंग का लेवल था। इसके नीचे अगर जाता है तो हम सेलिंग में बैठेंगे पुट की पोजीशन के साथ। तब आपके पहला टारगेट था 16,530, देन 16,500 एंड थर्ड टारगेट हमने रखा था 16,417 के आसपास रखा था। तो देखिए, चलिए क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहली कैंडल ये वाली, ये जो सबसे बड़ी है अभी, जो कर्सर जिसके ऊपर है ना, वो वाली बहुत बड़ी कैंडल 1 आवर की रेड कैंडल बना दी इसने। लेकिन जब ये नीचे की साइड जा रही थी तब इसने हमारा दूसरे हावर में हमारा सेकंड टारगेट अचीव कर लिया, फिर से बढ़ गई। लेकिन जब बाइंग प्राइस था वहां पर रेजिस्टेंस खाकर ये वापस आ गया निफ्टी 50 एंड देन अगेन बैक टू बैक फर्स्ट टारगेट अचीव किया, सेकंड टारगेट अचीव किया एंड थर्ड टारगेट भी अचीव करके उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। तो ये बोल सकते हैं हमारा निफ्टी का जो भी प्रिडिक्शन था वो सक्सेसफुल रहा। अगर किसी ने ट्रेड लिया होता है यहाँ पर तो कुछ अच्छे खासे 1500-1700 रुपये का उसका ट्रेड बनता। एक ही एनालिसिस में 2 ट्रेड बनते थे, अगर किया होता तो वहाँ पर इतना मिलता। ये थी हमारी निफ्टी 50 की एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी हमने क्या डिस्कस किया था, तो ये रहा आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट। वही लाइंस ड्रॉ करके रखी है हमने जो कल वाली लाइंस ड्रॉ की थी। क्लियरली हमारा व्यू था कि अगर बैंक निफ्टी 36,750, ये तो क्लोजिंग था, लेकिन 36,800 इसके ऊपर निकलती है, ये वाली जो लाइन थी ना 36,757, ये कल का क्लोजिंग था शायद, और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है 36,800 के ऊपर जाती है तब हमारा बाइंग लेवल स्टार्ट होता था। और सेलिंग लेवल की बात करें नीचे की साइड पुट की पोजीशन में, तो 36,500 से हमारा सेलिंग का लेवल था। पहला टारगेट था 36,450, दूसरा 36,410 एंड तीसरा था 36,360 के आसपास। तो देखिए क्या करती है बैंक निफ्टी ने, पहले ही 2 आवर में उसने बैक टू बैक थर्ड टारगेट को हिट कर दिया, फिर वहाँ से ऊपर की साइड गया एंड जब इसने वापस से डाउन आना शुरू किया तब फिर से उसने 36,500 को क्रॉस किया और नीचे की साइड बैक टू बैक जब यूरोपियन मार्केट खुले नेगेटिव जोन में तब फिर से उसने डाउनवर्ड्स जर्नी शुरू की एंड यहाँ पर ये हमारा फिर से दोबारा थर्ड टारगेट को हिट किया और उसी के नीचे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पर भी 2 ट्रेड बने। अगर किसी ने यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई होती तो एक और दो ट्रेड को मिला के कुछ 3,3500 रुपये का आसपास उसका प्रॉफिट हुआ होता। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। हाँ, कल ये भी बोला था कि भाई पॉसिबल चांसेस है हमारे मार्केट भी फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, और वही हुआ और वहीं से हमारा ये व्यू जर्नी शुरू हो गई थी। तो चलिए सब लाइंस हटा देते हैं। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आज के दिन, तब अमेरिका के मार्केट नेगेटिव जोन में ऑलरेडी है। नैस्डैक ऑलरेडी कुछ 1.32% नेगेटिव है, यानी कि 160-170 पॉइंट नेगेटिव है। उसके मुकाबले डाउ जोन्स थोड़ा सा हल्का नेगेटिव है, नेगेटिव तो है लेकिन हल्का नेगेटिव, वो कुछ 0.40% नेगेटिव है। तो अगर ऐसा ही नेगेटिव जोन बना रहा तो डेफिनेटली हमारे मार्केट कल इसी को फॉलो करेंगे। हाँ, लेकिन खुलते समय सिंगापुर निफ्टी को देख लेना और एशियन मार्केट को देख कर ही ट्रेड लेना। मेरी तो सलाह ये है कि ये थर्सडे को वीकली एक्सपायरी भी है एंड मंथली एक्सपायरी भी है, तो थोड़ी सी हल्की पोजीशन बना के रखो। मेरी तो यही सलाह है। ना करो ट्रेड, 2 दिन छोड़ दो तो कोई बात नहीं, मार्केट सेटल होने दो। क्योंकि अगले मतलब कि महीने जो शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक जितने भी फ्यूचर में पोजीशंस बनी होंगी, कॉल पुट में पोजीशन बनी, वो सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की जाएगी ऑफिशियल अकाउंट्स में।
तो ये एक इम्पैक्ट हो सकता है, वहाँ पर आपका कुछ भी एनालिसिस काम नहीं आने वाला अगर ऐसा हुआ तो। हम चलिए फिर भी शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पॉसिबल पर ट्राई करेंगे एकदम इजी रहे एनालिसिस। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी अगर देखें तो हावरली चार्ट में नेगेटिव जोन में ही है। अगर मैं आपको, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से करने का ट्राई करूँगा। देखिए हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से पकड़ कर शुरू करते हैं। देखिए ये हावरली चार्ट की हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी है पिछले 2 दिन की। अगर इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी का मार्केट, तब हम ऐसा सोच सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट लेगा, ऊपर बढ़ेगा ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट सपोर्ट लेगा ये बोल रहा हूँ। लेकिन अगर नीचे की साइड अगर मार्केट निकलती है, पॉइंट माय वर्ड्स, नीचे की साइड अगर फ्लैट खुल के मार्केट निकलती है, तो अगर मार्केट कुछ यहाँ से 36,270 इसके नीचे अगर निकलता है, तब आपका पुट की पोजीशन बन सकती है। सबसे पहला आपका टारगेट रहेगा 36,230, कुछ यहाँ पर 230 किधर गया, एक मिनट, सबसे पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये रहा 36,230, ये आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट, इसको भी क्रॉस करके नीचे निकलता है तो आपका दूसरा टारगेट रहेगा कुछ 36,190 का ये। एंड इसके भी नीचे अगर निकलती है तो आपका डेफिनेटली 36,150 के अराउंड आपका तीसरा टारगेट होने वाला है। लेकिन यहाँ से शायद मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है अगर फ्लैट खुल के इतना नीचे गिरा तो। लेकिन अगर बाय चांस अमेरिका के मार्केट इतने नेगेटिव जोन में बंद होते हैं तो फिर भैया 36,000 को भी टच कर सकता है ये। और हमारे ये जो बड़ी सी लाइन देख रहे हैं वो 35,887 की है। ये हमने वीकली एनालिसिस के टाइम पे बना के रखी थी। यहाँ पर मोस्टली चांसेस है यहाँ पर भी बैंक निफ्टी टच कर सकता है कल के दिन अगर बहुत मार्केट गिरा तो की बात है। ये हमारी हो गई डाउनवर्ड्स जर्नी की बात। अगर आप डाउनवर्ड जर्नी में बैठ रहे हो तो 36,270 के एग्जैक्टली उसी लेवल पर अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 36,315 और 320। 45 पॉइंट्स का एसएल रखिए, इससे बड़ा एसएल रखने की कोशिश मत कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं अपर लेवल की साइड। हालांकि उसके चांसेस कम दिख रहे हैं लेकिन फिर भी व्यू तो डिस्कस करना पड़ेगा। अगर अपर साइड मार्केट 36,530 ये वाला पॉइंट इसके ऊपर निकलती है और थोड़े देर टेकती है, तब हम कहीं जाके कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। लेकिन कब, जब 36,530 उसको ऊपर की साइड क्रॉस करे और क्रॉस करने के बाद एक फिर से डीप लगाकर वापस से इंक्रीज होना शुरू करे, तब जाके हम यहाँ पर पोजीशन में बनाएंगे कॉल की पोजीशन में। तब आपका सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है 36,580 के आसपास, ये वाला पॉइंट। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट शुड बी 36,600, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। आजा आजा, हाँ 36,600 विल बी योर सेकंड टारगेट। एंड अगर तीसरे टारगेट की बात करें तो वो शायद से हो सकता है आपका 36,650 के अराउंड, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा अपर साइड की जर्नी की बात हो गई। जब आप अपर साइड में बैठोगे तब मैं वही बात करूंगा, आप 40 से 45 पॉइंट, 40 to 45 पॉइंट का ही एसएल लगाकर बैठे। अगर एसएल हिट होता है तो भी कोई बात नहीं, छोटा सा ही हमारा प्रॉफिट, छोटा सा ही लॉस होगा लेकिन प्रॉफिट बढ़ाने के चांसेस है। तो ये थी हमारी एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज एक ही वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। निफ्टी का व्यू मैं नहीं बना रहा हूँ बिकॉज जितना कम व्यू बनाए उतना अच्छा ही है 2-3 दिनों के लिए। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।